हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12.1 के एनसीईआरटी प्रश्न को ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि किसी कार की पहिए के व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। देखिए, इसमें कहना चाह रहा है कि कोई कार है, कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है और कार का स्पीड दिया हुआ है और कह रहा है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, यानी चक्कर, नंबर ऑफ चक्कर की आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो कार का पहिया होगा वृत्ताकार होगा इस तरीके से, मतलब कार का पहिया वृत्ताकार होता है। और कह रहा है कि कार की पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। तो बताइए, अगर कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका व्यास दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है। तो बताइए, इसका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ये व्यास दिया है, ये त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटा में 2, यानी कि व्यास 80 है, 80 बटा 2, इसका मतलब 40 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, ये आर का वैल्यू निकल गया, रेडियस का वैल्यू। अब बताइए कि यहाँ पर 10 मिनट में चक्करों की संख्या पूछ रहा है और कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में वह 66 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आपसे चक्करों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यह निकालते हैं कि एक चक्कर में जो कार का पहिया है वह कितना डिस्टेंस तय करता है, यानी कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो देखिए, यहाँ पर जब जैसे ये वृत्ताकार है, तो अगर हम इसके एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में यह अपने परिधि यानी परिमाप के बराबर ही दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पर देखिए, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। देखिए, एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर ही तय करेगा, तो ये होगा 2πr। इतना निकल गया, एक चक्कर में चली गई दूरी। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो एक चक्कर में चली गई दूरी होगा 2πr। अब यहाँ पर इसको आप, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो इसको आप रख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × 22/7। अब यहाँ पर देखिए, रेडियस का वैल्यू 40 है, तो गुणा में यहाँ पर रख लीजिए 40। क्लियर है इतना। तो आपको ये पता चला कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितना आया है। यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ सही से, 2 × 22/7 × 40, यानी कि 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया हमने यहाँ पर। और त्रिज्या इसका कितना है, 40 मीटर है, तो इतना मीटर। ये टोटल जो डिस्टेंस आया है मीटर में आया है। ठीक है, तो करा एक चक्कर में चली गई दूरी आया है आपका 2 × 22/7 × 40 मीटर में आया है ये। अब आगे चला जाए। क्लियर है इतना। तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि यह कह रहा है कि 66 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में। तो यहाँ पर बताइए, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। ठीक है, अब बताइए, हमको बताना है 10 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है। तो हम सबसे पहले, हमको ये पता होना चाहिए कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है या कितनी दूरी चल रहा है। यह तो दिया हुआ है 1 घंटा में। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है। देखिए, 1 घंटे में, इसका मतलब कि यह 60 मिनट का डिस्टेंस दिया हुआ है, 60 मिनट का। 60 मिनट में चली गई दूरी, 60 मिनट में चली गई दूरी बराबर, देखिए 66, हम इसको मीटर में बदल देते हैं क्योंकि हमको एक चक्कर में इतना दूरी चल रहा है, वह भी मीटर में चल रहा है, तो हम इसको भी मीटर में बदलेंगे। देखिए, किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। ये इतना मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। यह 60 मिनट का निकला है, जबकि हमको निकालना है 10 मिनट में। 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है। तो देखिए, यहाँ से निकालेंगे 1 मिनट का, तो 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर 66 × 1000/60। 60 का भाग दे देंगे इसमें 1 मिनट का निकालने के लिए। हमको निकालना 10 मिनट का, तो देखिए 10 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। 10 मिनट में चली गई दूरी, देखिए 66 × 1000 / 60 × 10,
ये गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा 10 मिनट में चली गई दूरी। ठीक है, अब बताइए 10 मिनट में इतना डिस्टेंस तय कर रहा है और जबकि एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो बताइए इतना दूरी चल रहा है, इतना डिस्टेंस तय कर रहा है तो एक चक्कर। अब टोटल इतना दूरी में कितना चक्कर, यही हमको बताना है। इसका मतलब देखिए इतना डिस्टेंस, अगर हम इसमें से ये जो पूरा डिस्टेंस है 10 मिनट का, इतने में से इतना डिस्टेंस निकाल दिए तो एक चक्कर, फिर इतने में से इतना डिस्टेंस निकाल दिए तो फिर से एक चक्कर। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब कि ये जो टोटल दूरी है ये, इसी को इतने इतने डिस्टेंस में हमको बांटना है। मतलब इतने में से इतना डिस्टेंस निकाल दिए तो एक चक्कर, फिर इतना डिस्टेंस, इतने में से इतना डिस्टेंस निकाल दिए तो फिर से एक चक्कर। तो हमको चक्कर कैसे मिलेगा, यही डिस्टेंस इसमें से क्या होगा, निकालना होगा। इतना वाला डिस्टेंस इसमें निकाल दिए एक चक्कर, फिर से निकाल दिए एक चक्कर, फिर से निकाल दिए एक चक्कर। यानी सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इसी दूरी को इसमें हम भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी। क्लियर है इतना? अब आपको यह समझना पड़ेगा कि हम भाग क्यों दे रहे हैं। हम भाग इसीलिए दे रहे हैं कि यह डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि टोटल दूरी 10 मीटर चला है। ठीक है, अब हम करेंगे एक चक्कर में, वह एक चक्कर में समझिएगा, एक चक्कर में हम करेंगे 2 मीटर जा रहा है, 2 मीटर। ठीक है, एक चक्कर में 2 मीटर जा रहा है और टोटल 10 मीटर दूरी चला है तो कुल कितना चक्कर चला होगा अगर हमको निकालना है। तो समझिए हम कहते हैं कि इसमें ऐसे बांटिए 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर ऐसे बांटिए। तो बताइए इसमें से हम 2 मीटर निकाल दिए, 2 मीटर दूरी चले इसका मतलब एक चक्कर चले, एक चक्कर, फिर 2 मीटर चले इसका मतलब एक चक्कर, फिर 2 मीटर दूरी चले इसका मतलब फिर से एक चक्कर चले, फिर 2 मीटर इसका मतलब फिर से एक चक्कर चले, फिर 2 मीटर इसका मतलब फिर से एक चक्कर चले। इसका मतलब क्या है कि एक चक्कर में जो हम डिस्टेंस चल रहे हैं, यही डिस्टेंस इसमें क्या करना है, इसी डिस्टेंस को इस पूरे डिस्टेंस में बांटना है। अलग अलग 2-2 मीटर का हम क्या करें, बांट दें तो वह चक्कर निकल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5, ये जो 2 मीटर है 2-2 मीटर का 5 हमको मिलेगा, यानी 5 भाग में डिवाइड होगा। और 2 मीटर को हम बोल रहे हैं एक चक्कर, तो एक चक्कर एक चक्कर। इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है एक चक्कर में इतना इतना, हमको इस पूरे डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमको चक्करों की संख्या पता चल रहा है। सेम उसी तरीके से एक चक्कर में इतना दूरी तय किया है और टोटल 10 मिनट में इतना दूरी तय किया है, हमको चक्करों की संख्या निकालनी है। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस चला है इससे इसमें भाग दे देंगे, कुल चक्करों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए अब निकालेंगे कि 10 मिनट में पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर, पहिया द्वारा लगाया गया चक्करों की संख्या बराबर, ये टोटल डिस्टेंस है 60 इंटू 1000 गुणे 10 बटा में, सॉरी ये 66 है तो 66 60। अब हमको इसका इसमें भाग देना है। ठीक है, तो भाग देंगे तो इसके नीचे लिखेंगे 2 गुणे 22 बटा 7 गुणा में 40, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इधर मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसको 6 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 11 बार में। ठीक है, तो ऊपर बचा आपका 11 गुणे, यहाँ पर कितना बचा 1000 बटा में, ये कट गया है, नीचे 1 बचा है। अब देखिए ये क्या होगा, अब इसके बटे में ये था, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए गुणा, ये ऊपर चला जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा 7। अब देखिए ये वाला पार्ट देखिए 2 गुणे 22 गुणे 40, ये चीज़ क्या है 2 22 और 40, ये पार्ट आपका नीचे होगा, जबकि 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 7 बटा में 2 गुणे 22 गुणे 40, इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसके बटा में ये है और इसके बटा में ये है। जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो नीचे वाला पार्ट गुणा होकर के ऊपर में चला जाता है और इसका गुणा नीचे वाले में होता है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा होगा 1 में और इसका गुणा ऊपर। अब इसको हल करेंगे, देखिए 11 1 में 11, 11 दूना के 22। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका 100 गुणा में 7 बटा में,
अब देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4 गुणे 4। अब देखिए इसको काटते हैं। अच्छा देखिए एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है कि यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसका व्यास मीटर में, जबकि हम यहाँ पर लिखे ये गलती हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर ये सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमसे गलती हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा व्यास। तो ये जो यहाँ पर हम 40 लिखे इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, तो 100 से भाग देना होगा यहाँ पर, यानी 100 का नीचे भाग देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, नीचे 100 भी रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 के साथ साथ गुणा में नीचे 100 होना चाहिए। अब देखिए 7 के साथ ऊपर 100 जाएगा, तो यहाँ पर होना चाहिए गुणे 100 ऊपर, तो ऊपर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया यहाँ पर। अब इसको काट दीजिए, देखिए 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना के 8, यहाँ से 2 बचेगा, 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब इसको 4 से 100 का काटेंगे, ये भी 25 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना आया आपका 25, देखिए 25 का गुणा 25 में करेंगे तो ये आएगा 625, 625 गुणे ऊपर 7 बचा है। अब देखिए 7 का गुणा कर दीजिए इसमें, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूना के 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 7 6 का 42, 1 43, 4375 चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी, चक्करों की संख्या आ जाएगा 4375, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों मीटर में, क्योंकि यह किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर से हम इसको यहाँ पर मीटर में बदले हैं, तो ये डिस्टेंस भी हमको मीटर में होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर आप 100 से भाग देंगे, फिर उसके बाद जैसे बताया गया इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देख लीजिए आराम से। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सेम टाइप का प्रश्न है ये। देखिए क्या कर रहा है, एक मोटरसाइकिल की पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। इसमें भी आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब चक्करों की संख्या पूछ रहा है। कह रहा है कि मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या, देखिए मोटरसाइकिल मान लेते हैं ये मोटरसाइकिल का पहिया है, मोटरसाइकिल का जो पहिया है वह त्रिज्या के आकार का, सॉरी वह वृत्त के आकार का होगा। तो देखिए इसका त्रिज्या करा 35 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, आर से दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो आर बराबर दे दिया है आपको रेडियस, इसका त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, मोटरसाइकिल का चाल दे दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब मैंने आपको बताया क्या कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रहा है दूरी, तो कह रहा 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है। जो मोटरसाइकिल है 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा वो, ठीक है। तो देखिए अब 1 मिनट का डिस्टेंस तो यहाँ से निकाल लेंगे, और हमको यह भी पता करना होगा सबसे पहले कि 1 चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। तो देखिए 1 चक्कर में ये जो पहिया है 1 चक्कर में इस पहिए की परिधि की बराबर दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 चक्कर में चली गई दूरी। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, 1 चक्कर में तय की गई दूरी, देखिए 1 चक्कर में जो तय की गई दूरी होता है वह 2πr होता है, यानी परिधि के बराबर होता है। देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पर रख लेते हैं, इंटू रेडियस दिया है 35, तो 35 रख लेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये, तो सेंटीमीटर में दिया है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या तो फिर यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें, ठीक है। तो चलिए हम इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देते हैं, ये आ गया मीटर में, ठीक है। तो 1 चक्कर में इतना डिस्टेंस तय हो रहा है, 2 इंटू 22/7 इंटू 35 मीटर की दूरी तय कर रहा है 1 चक्कर में। अब देखिए अब यहाँ से देखिए हमको 1 मिनट में चली गई दूरी निकालना है, और 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रहा है। देखिए 1 घंटा में तय दूरी यानी चली गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर है यहाँ पर। अब बताइए इसको अगर, चलिए नीचे ही देख लेते हैं, इसका मतलब ये 60 मिनट में तय दूरी है, ये 60 मिनट में तय दूरी बराबर 66 किलोमीटर।
इसको मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा कर दिए, यह मीटर में आ गया आपका। अब हमको कितने 1 मिनट का चाहिए, तो यहाँ से 1 मिनट का निकालेंगे। तो 1 मिनट में तय दूरी या चली गई दूरी उसी को बोलेंगे। 1 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे तो 66 गुण 1000 बटा में 60, इस 60 का इसमें भाग दे देंगे तो 1 मिनट का चली गई दूरी निकल जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है चक्करों की संख्या। तो बताइए एक चक्कर में इतना डिस्टेंस तय कर रहा है तो इतनी दूरी में कितना चक्कर लगाएगा, तो इसमें हम इसका भाग दे देंगे तो निकल जाएगा चक्करों की संख्या। तो चलिए 1 मिनट में चक्करों की संख्या, 1 मिनट में चक्करों की संख्या। अब चलिए देखिए, अब 1 मिनट में चक्करों की संख्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर नीचे देख लीजिए इधर, तो आ जाएगा आपका 66 गुणे 1000 अपॉन 60। अब बताइए इसका इसमें भाग देना है, जब भाग देंगे आप तो इसको ऐसे ही लिखेंगे बटा में, ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 35, नीचे क्या है 7 गुणे 100 है। ठीक है, अब इधर देख लीजिए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर, अब देखिए यहाँ पर 60 गुणे 1000, 60 1 मिनट, यहाँ पर 66 है, ये 66 है। ठीक है, 66 है ये, तो 66 गुणे 1000 बटा में ये 60 है, तो ये हो जाएगा 60। अब गुणा का निशान देके इसको ऊपर ले जाकर पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और नीचवा वाले का नीचवा वाले में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणा ऊपर 7 गुणे 100 बटा में क्या है ये 2 गुणे 22 गुणे 35, ये है यहाँ पर 2 गुणे 22 गुणे 35। ठीक है, ये 22 है आपका 22 22। देखिए 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में। अब देखिए 22 से ये कट जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, अब देखिए अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब चलिए आगे पहले इसको लिख लेते क्या क्या बचा आपका। ऊपर देखिए, ऊपर बचा आपका 100 इधर से 100 इधर से, तो 100 गुणे 100 बटा में, नीचे यहाँ पर क्या बचा 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 गुणे 5 बचा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 25 दूना के 50 यानी 500 चक्कर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, यानी कि 1 मिनट में वह 500 चक्कर लगाएगा। तो चक्करों की संख्या क्या निकल के आ गया, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर 500 चक्कर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट में 500 चक्कर लगाएगा वह। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।